3 मार्च को होली का पावन पर्व है और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इस विशेष अवसर पर यदि आप गाय को केवल एक साधारण सी चीज खिला दें तो कहा जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं सताती। 3 मार्च की रात आसमान में दिखाई देने वाला दृश्य कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं माना जाता। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की गहरी और रहस्यमयी शक्तियां पृथ्वी के करीब सक्रिय हो जाती हैं। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण को ऐसा काल बताया गया है जब ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुल जाते हैं। इस समय किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना अधिक फल देता है, जबकि अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल भविष्य पर भारी प्रभाव डाल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में धन हमेशा बना रहता है, जबकि कुछ घरों में कितनी भी मेहनत कर ली जाए फिर भी पैसा टिक नहीं पाता? इसका संबंध हमारे कर्मों और ब्रह्मांड की सूक्ष्म चाल से जोड़ा जाता है। इसी संदर्भ में हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी गुप्त वस्तु का उल्लेख मिलता है जिसे यदि इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के समय चुपचाप गाय को खिला दिया जाए तो कहा जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी गरीबी का नाम तक भूल जाती हैं। मान्यता है कि धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होने लगता है और राहु केतु जैसे प्रभावशाली ग्रह भी अनुकूल होने लगते हैं। वो गुप्त चीज क्या है और ग्रहण के दौरान किस विशेष समय पर उसे खिलाना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चंद्र ग्रहण एक साथ इतना प्रभावशाली और चमत्कारी क्यों माना जाता है। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ब्रह्मांडीय स्तर पर एक विशेष प्रकार की हलचल मानी जाती है। विज्ञान इसे केवल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक विशेष स्थिति मानता है, लेकिन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा बताया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आ जाने की घटना को विज्ञान केवल एक खगोलीय प्रक्रिया मानता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि जब राहु अपनी काली छाया से चंद्रमा को ग्रस्त करता है तब धरती पर रहने वाले हर जीव की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा को हमारे मन, हमारी भावनाओं और घर में आने वाले धन का प्रमुख कारक माना गया है। जब चंद्रमा ही पीड़ित होता है तो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लोग गलत निर्णय लेने लगते हैं, घरों में बिना कारण विवाद होने लगते हैं और सबसे अधिक प्रभाव घर की तिजोरी पर दिखाई देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राहु और चंद्रमा की इस शत्रुता का हमारे घर की आर्थिक स्थिति से आखिर क्या संबंध है। इसके पीछे एक बहुत प्राचीन और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है जो सीधे समुद्र मंथन के समय से चली आ रही है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था तब उसमें से 14 दिव्य रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में से एक स्वयं माता लक्ष्मी थी और दूसरे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया तब स्वरभानु नाम का एक मायावी असुर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उस असुर ने छलपूर्वक अमृत की कुछ बूंदें पी लीं, लेकिन जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने वाला था उसी समय वहां उपस्थित सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से राहु और केतु सूर्य तथा चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। जब जब समय का चक्र घूमता है राहु अपनी उसी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है और इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। जब राहु चंद्रमा को अपनी छाया में ले लेता है तब चंद्रमा से निकलने वाली शीतल और अमृतमयी किरणें धरती तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। इसके स्थान पर राहु की नकारात्मक और विषैली ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। यही वो समय माना जाता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। पुराने समय के लोग आज भी कहते हैं कि ग्रहण काल में कुछ विशेष कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग इस समय बिना कारण बाहर घूमते हैं या भोजन करते हैं उनके भीतर अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का प्रभाव प्रवेश कर सकता है। दरिद्रता कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है जो घर के वातावरण को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। जब ऐसी ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले घर का कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, दीवारों में सीलन दिखाई देने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच बिना कारण कड़वाहट बढ़ने लगती है और धन व्यर्थ के कार्यों तथा बीमारियों में तेजी से खर्च होने लगता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ कम नहीं होता। अक्सर ये सब उसी नकारात्मक प्रभाव का परिणाम माना जाता है जो किसी ग्रहण काल या अशुभ समय में घर के वातावरण में प्रवेश कर गया होता है। तो क्या इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम राहु के इस मायावी प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकते?
हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब भी ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति प्रबल होती है तो उससे बचने का सबसे प्रभावी और अचूक उपाय हमारी गौ माता के पास माना गया है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक साधारण पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप कहा गया है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का निवास माना जाता है। उनके मस्तक पर भगवान शिव विराजमान माने गए हैं। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास बताया गया है और उनके खुरों में नाग देवता निवास करते हैं। गौ माता की पीठ में साक्षात पर ब्रह्म का वास माना गया है और उनके गोबर में माता लक्ष्मी का निवास बताया गया है। जब कोई व्यक्ति गौ माता के दर्शन करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे एक साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब जरा ध्यान से विचार कीजिए, जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है और चंद्रमा पीड़ा में होता है, उस समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत कमजोर मानी जाती है। लेकिन गौ माता के नेत्रों में साक्षात चंद्रमा का निवास बताया गया है, जो राहु के प्रभाव से परे रहता है। गौ माता की आभा और उनका ओज इतना प्रबल माना गया है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास ठहर नहीं पाती। यही कारण बताया जाता है कि प्राचीन काल में जब भी ग्रहण लगता था, तब ऋषि मुनि और राजा महाराजा सबसे पहले गौशाला की ओर जाते थे। वे गौ माता की सेवा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही वो सुरक्षा कवच है जो उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकता है। ग्रहण काल में जब राहु का प्रभाव चरम पर माना जाता है, उस समय यदि गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला दी जाए तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। गौ माता के भीतर स्थित 33 कोटि देवता तृप्त माने जाते हैं और आपके ऊपर से हर प्रकार का ग्रह दोष, चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो या राहु केतु की महादशा, शांत होने लगता है। अब आप अवश्य सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गुप्त वस्तु है जिसे इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दिन खिलाना है। यह कोई बहुत महंगी या बाजार में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। यह आपके घर की रसोई में मौजूद कुछ बेहद साधारण किंतु प्रभावशाली चीज़ों का एक विशेष मिश्रण है, जिसे एक खास विधि से तैयार किया जाता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण और कड़ी शर्त है, जिसका पालन करना सबसे अधिक जरूरी है। यदि आपने इस नियम को तोड़ दिया तो ये उपाय प्रभावी नहीं माना जाएगा। शर्त केवल इतनी है कि आपको ये उपाय पूरी तरह चुपचाप करना है। चुपचाप का अर्थ है कि जब आप इस विशेष वस्तु को तैयार कर रहे हों और जब आप इसे गौ माता को खिलाने जा रहे हों, तब आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है। कोई आपको पीछे से आवाज़ न दे, कोई आपसे ये न पूछे कि आप क्या कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने घर वालों को पहले ही बता दें कि इस विशेष समय पर वे आपको बिल्कुल भी न टोके। तंत्र शास्त्र में मौन का अत्यंत महत्व बताया गया है। जब मनुष्य मौन रहता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उसके संकल्प और इरादे में समाहित हो जाती है, लेकिन यदि वो बोलता है तो वही ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बाहर फैल जाती है और उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब आप ये उपाय करें तो आपका मौन रहना सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना गया है। तो चलिए अब उस गुप्त वस्तु को बनाने की पूरी विधि समझते हैं। आपको चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले, जब सूतक काल चल रहा हो या सूतक लगने से पहले का समय हो, तब अपने घर की रसोई में जाना है। रसोई में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और मन ही मन माता लक्ष्मी और गौ माता का स्मरण करें। अब एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लें। गेहूं को सूर्य का प्रतीक माना जाता है और सूर्य को इस ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा जीवन का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है। इसके बाद उस आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला दें। गुड़ मंगल और सूर्य दोनों का प्रतिनिधि माना जाता है, जो जीवन में साहस, शक्ति और भूमि संपत्ति से जुड़े लाभ प्रदान करता है। इसके बाद जो तीसरी और सबसे रहस्यमयी वस्तु इसमें मिलानी है, वो है काले तिल। काले तिल सीधे तौर पर शनिदेव और राहु केतु से जुड़े माने जाते हैं। ग्रहण काल में राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए काले तिल को अत्यंत प्रभावी माना जाता है। कहा जाता है कि काले तिल आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, जिनके कारण जीवन में दरिद्रता और परेशानियां आती हैं। इसलिए उस आटे और गुड़ के मिश्रण में एक मुट्ठी काले तिल मिला दें। अब इसमें शुद्ध देसी घी मिलाएं। घी माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन में ऐश्वर्य, सुख, सुविधा और समृद्धि लाता है। अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह गूंथ लें और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। ये पेड़ा केवल साधारण पेड़ा नहीं माना जाता, बल्कि आपके जीवन की समस्याओं, कर्जों और दरिद्रता का प्रतीक बन जाता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। इस पेड़े के ठीक बीच में आपको एक साबुत लौंग दबानी है। लौंग का फूल पूरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तंत्र शास्त्र में लौंग का उपयोग किसी भी ऊर्जा को बांधने या स्थिर करने के लिए किया जाता है। जब आप इस पेड़े के अंदर लौंग दबाते हैं
तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा, कष्टों और राहु की बुरी दृष्टि को उस पेड़े के भीतर समाहित कर रहे हैं। अब आपका ये विशेष पेड़ा पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसे एक साफ प्लेट में रख लें। जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो या जब ग्रहण का मोक्ष काल चल रहा हो, अर्थात ग्रहण समाप्त होने का समय हो, तब आपको बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घर से बाहर निकलना है। आपको ऐसी गौ माता को ढूंढना है जो शांत स्वभाव की हो। यदि संभव हो तो ऐसी गाय को चुनें जिसका रंग सफ़ेद और काला मिला हुआ हो, या फिर लाल रंग की गाय हो। यदि ऐसी गाय न मिले तो जो भी गौ माता आपको दिखे, आप उनके पास जा सकते हैं। गौ माता के पास पहुंचकर सबसे पहले मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल मन में कहना है, हे गौ माता, हे सुरभि, हे कामधेनु, मेरे और मेरे परिवार से इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। मेरे घर की दरिद्रता और आर्थिक तंगी को अपने श्री चरणों में स्थान देकर सदा के लिए समाप्त कर दें। राहु और केतु की जो भी बुरी छाया मेरे परिवार पर है, उसे अपनी दिव्य दृष्टि से नष्ट कर दें। या मानसिक प्रार्थना करने के बाद उस पेड़े को अपनी दाईं हथेली पर रखें और धीरे से गौ माता की ओर बढ़ा दें। जब गौ माता उस पेड़े को अपने मुख में लेंगी तो उनकी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी। शास्त्रों के अनुसार जब गौ माता की जीभ किसी मनुष्य की हथेली को छूती है तो उस व्यक्ति की हस्तरेखाओं में मौजूद दुर्भाग्य, मृत्यु योग और दरिद्रता के योग उसी क्षण समाप्त माने जाते हैं। गौ माता की जीभ में इतनी अद्भुत शुद्धिकरण शक्ति मानी गई है कि वह मानो आपके भाग्य के पन्नों को दोबारा लिख सकती है। जब गौ माता उस पेड़े को चबाकर खा लेंगी तो इसका अर्थ माना जाता है कि उन्होंने आपके सारे कष्टों को उस लौंग के साथ नष्ट कर दिया और काले तिल के रूप में आपके पापों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। पेड़ा खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर बहुत प्रेम से अपना हाथ फेरें। उनकी पीठ पर हाथ फेरने से आपके भीतर एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होगा। आपको अपने मन में एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस होगा, जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। इसके बाद गौ माता के खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लें। ये मिट्टी किसी भी महंगे रत्न या ताबीज से कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। ये आपके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। इसके बाद बिना पीछे मुड़े चुपचाप अपने घर लौट आएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और यदि संभव हो तो स्नान कर लें। ये पूरा उपाय देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे जो ज्योतिषी और आध्यात्मिक आधार बताया गया है वो अत्यंत प्रभावी माना जाता है। जब इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो माना जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन में धन के प्रवाह को रोक नहीं पाती और माता लक्ष्मी का आगमन घर में अवश्य होता है। आप अनुभव करेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जो धन लंबे समय से अटका हुआ था वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक और नए अवसर मिलने लगते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। घर में होने वाले अनावश्यक झगड़े समाप्त होने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि ये उपाय केवल आपको ही लाभ नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन और समृद्धि के रास्ते खोल देता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं और उनके माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उसका पुण्य फल 7 पीढ़ियों तक पहुंचता है। आपके बच्चों और उनके बच्चों को वैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जैसा आपने अपने जीवन में देखा है। ये गौ माता का आशीर्वाद माना जाता है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के इस अवसर को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ब्रह्मांड आपको अपने भाग्य को बदलने का एक विशेष अवसर दे रहा है। अपने मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें, क्योंकि जहाँ संदेह होता है वहाँ चमत्कार नहीं होते। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ इस गुप्त उपाय को करें। ध्यान रखें कि ये सब कार्य पूरी तरह मौन रहकर करना है। जब गौ माता आपके उस विशेष पेड़े को स्वीकार कर लेंगी तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। आपके जीवन की वे सारी परेशानियां जो आपको रातों की नींद नहीं लेने देती और भीतर ही भीतर परेशान करती हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी के प्रति बुरा विचार न रखें और अवसर मिलने पर बेजुबान जीवों की सहायता अवश्य करें। ईश्वर हर जगह विद्यमान है और कई बार वे इन्हीं जीवों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं। गौ माता की सेवा को कलयुग में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस ग्रहण काल में अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें, किसी से विवाद न करें और यथासंभव अपने इष्ट देव के मंत्रों का मानसिक जाप करते रहें। ग्रहण का समय भय का नहीं बल्कि आत्मिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाने का अवसर होता है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो कोई भी ग्रह गोचर या ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो तैयार हो जाइए 3 मार्च की उस रात के लिए।
जब एक छोटे से पेड़ और गौ माता के आशीर्वाद के माध्यम से आप अपने जीवन की एक बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दरिद्रता को सदा के लिए विदा करने का ये एक विशेष अवसर माना जाता है। इस उपाय को करें और फिर स्वयं अनुभव करें कि परिवर्तन कैसे आते हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपकी कुंडली पर इसका क्या असर होता है, और ग्रहण समाप्त होने के बाद तथा होलिका दहन से पहले कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर किसी प्रकार की विपत्ति न आए। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप और आपके परिवार पर न पड़े तो अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, अधिक समय न लेते हुए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस उलझन को समझते हैं जिसकी वजह से तिथियों को लेकर मन में भ्रम पैदा हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च की शाम से प्रारंभ होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यहीं से अधिकांश लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। सामान्यतः जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन वर्ष 2026 में 3 मार्च की शाम अर्थात पूर्णिमा की संध्या के समय आकाश में चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अटल नियम माना गया है कि ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना उचित नहीं माना जाता। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार इस पवित्र पर्व को शास्त्र सम्मत तरीके से मनाना चाहिए। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि होलिका दहन का सही समय क्या रहेगा, ग्रहण काल में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसीलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली छोटी छोटी बातें ही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। आप सभी पर गौ माता और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय गौ माता, जय श्री हरि।